Hello friends, welcome to Define Easy, a better approach. Today we are going to start class 6 geography chapter 1. चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1 जिसका नाम है अर्थ इन दी सोलर सिस्टम। ओके, मैंने इस पूरे चैप्टर को 7 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसका पहला पार्ट है फाउंडेशन क्लास, जिसमें फाउंडेशन क्लास में हम पूरे चैप्टर का एक फाउंडेशन तैयार करेंगे। जितने भी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, सारा कॉन्सेप्ट इस फाउंडेशन क्लास में क्लियर होगा। उसके बाद जब इसके बाद हम आगे की चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगा और एक अच्छी बिल्डिंग इस फाउंडेशन पे तैयार होगी। इस फाउंडेशन क्लास के बाद फिर हम डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जैसे सेलेस्टियल बॉडीज़ हो गई, सोलर सिस्टम, यूनिवर्स। उसके बाद लास्ट में टू द पॉइंट एक सेक्शन है, जिसमें हम पूरे चैप्टर की एक नोट्स तैयार करेंगे टू द पॉइंट। ओके, एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं पियाजे, जिन्हें फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी भी कहा जाता है। उनके 3 रूल्स मुझे बहुत अच्छे लगे, जो कि है एग्जाम्पल टू रूल, लॉजिक टू एब्स्ट्रैक्ट एंड स्पेसिफिक टू जनरल। एग्जाम्पल टू रूल का मतलब यानी किसी बच्चे को सबसे पहले कोई एग्जाम्पल बताओ, उसके बाद फिर उसे उस एग्जाम्पल के बेस पर उसे रूल बताओ, ताकि उसकी लर्निंग अच्छी हो सके। लॉजिक टू एब्स्ट्रैक्ट मतलब उसे लॉजिकल चीज़ों से उसका एग्जाम्पल दो और उसकी लर्निंग को बेहतर बनाओ। मतलब कोई मूर्त चीज़ें जिसे वो देख सकता है, जिसे वो इमेजिन कर सकता है, वो मूर्त चीज़ें उसे दिखाओ, उसके बाद फिर अमूर्त चीज़ों का ज्ञान दो। स्पेसिफिक टू जनरल मतलब कि कोई स्पेसिफिक चीज़ उसको दिखाओ, उसको उसके बाद फिर कोई स्पेसिफिक रूल उसे दे दो, उसके बाद फिर जनरल रूल पे आओ। ओके, तो मैं इसी 3 पॉइंट्स के बेस पे टीचिंग इसी बेस पे मैं करूँगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। इस चैप्टर की शुरुआत से पहले मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूँ। ये स्टोरी ऐसी है कि इस स्टोरी को समझने के बाद आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा, सारा बेस आपका इस स्टोरी से क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो सपोज एक लैंड है जिसका कोई बाउंड्री नहीं है, ना ही हमें इसका शेप पता है, बस इमेजिन कर सकते हैं कि एक लैंड है। इस लैंड के अंदर डिफरेंट विलेजेस हैं। ओके, ये विलेजेस डिफरेंट मोहल्ले में डिवाइड हैं, या आप वार्ड्स कह सकते हैं। एक विलेज डिफरेंट वार्ड्स में डिवाइड है। इस वार्ड में बहुत सारे घर हैं। आप इमेज में देख सकते हैं, कुछ हाउसेस जो हैं वो येलो कलर के हैं, कुछ हाउसेस ब्लैक कलर के हैं। जो येलो कलर के हैं, चूंकि ये विलेज है तो हर जगह इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं हो सकती है, इस वजह से कुछ हाउसेस में इलेक्ट्रिसिटी है और कुछ हाउसेस जो ब्लैक हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, यानी उनकी अपनी खुद की रोशनी नहीं है। और ये जो छोटे छोटे हाउसेस हैं, इसमें किसी एक घर में हम रहते हैं। ओके, तो अगर हम एक लाइन में अगर हम इसे जानना चाहें तो हम इसे कह सकते हैं कि जो सबसे बड़ा पार्ट है वो है लैंड, उसके बाद फिर उसके अंदर है विलेज, विलेज के अंदर है वार्ड्स यानी मोहल्ले, मोहल्ले के अंदर हैं हाउसेस और हाउसेस के अंदर हैं पीपल यानी हम लोग। अब हम इनकी नेमिंग कर देते हैं। जैसे जो ये हाउसेस थे उसमें से कोई एक हाउस है, उसका नाम हमने रख दिया अर्थ, और ये जो वार्ड्स हैं वो क्या है, सोलर सिस्टम, और ये जो विलेजेस हैं ये है गैलेक्सी, और ये जो पूरी लैंड है ये है यूनिवर्स,
और ये लैंड किसकी है? ये लैंड ओनर की है, जो कि है गॉड। तो अब हम इसे अगर समझना चाहें तो क्या कह सकते हैं कि लैंड, जो कि अब यूनिवर्स नाम हो गया, यूनिवर्स के अंदर गैलेक्सीज हैं यानी डिफरेंट विलेजेस हैं, उसके अंदर सोलर सिस्टम, उसके अंदर मेंबर्स यानी प्लैनेट, स्टार, सैटेलाइट एक्सेट्रा। ओके, चलिए अब चलते हैं, हम अपने को देखते हैं, हम ह्यूमन बीइंग को देखते हैं। ओके, एक लड़का है, वो ये सोचता है कि मैं कहाँ पर हूँ, तो उसे पता चलता है मैं अर्थ पे हूँ। ओके, वो जानता है कि मैं अर्थ पे हूँ। फिर वो देखता है सन, सूरज को। उसके मन में, उसके अंदर ये क्वेश्चन आता है, इज अवर अर्थ जस्ट लाइक सन? क्या हमारी अर्थ जो है ये सन की तरह है? बट इट डजेंट हैव ओन लाइट, नॉट शाइनिंग लाइक सन, नॉट सो हॉट। ये इतनी ज़्यादा तो चमक है नहीं इसमें। तो उसने नोट डाउन कर लिया कि भाई डिफरेंस क्या है, अर्थ और सन में डिफरेंस क्या है। वो नोट डाउन करने लगा, एक तरफ लिख दिया सन, एक तरफ लिख दिया अर्थ। उसने देखा सन क्या है, सन के अंदर खुद की लाइट है, बहुत चमकता है, सो मच हॉट, बहुत हॉट भी है, गर्म भी है, और ये गैसेस से बना होता है, सॉलिड पार्ट नहीं होता इसमें। अच्छा, अर्थ के बारे में इसने देखा तो इसने देखा कि डजंट हैव ऑन लाइट, नॉट सो मच हॉट, मेड ऑफ रॉक्स, रॉक्स का मिलके बना है, रिवॉल्व अराउंड द सन, और ये सन के अराउंड चक्कर लगाता है। इन सारी प्रॉपर्टीज से हम एक चीज़ कह सकते हैं कि जिसके अंदर खुद की लाइट हो, बहुत हॉट हो, गैस से मिलके बना हो, वो स्टार होता है। और बाकी अर्थ की प्रॉपर्टी जो है वो है एक प्लैनेट की। फिर वो देखता है मून को। मून से फिर उसके मन में क्वेश्चन आता है कि क्या अर्थ और मून में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज मून? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अर्थ एंड मून? फिर वो सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस लिखना शुरू करता है। सिमिलैरिटीज लिखता है, डोंट हैव ऑन लाइट, मेड ऑफ रॉक्स, नॉट सो मच हॉट लाइक सन। ये तो सिमिलैरिटी हो गई, ये भी अर्थ के अंदर भी है और मून के अंदर भी। डिफरेंस क्या है? मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। अब इससे पता चला कि भाई ये तो डिफरेंट चीज़ें हैं। इसका मतलब ये मून जो है ये क्या है? ये एक सैटेलाइट है। ओके, तो उसे पता चल गया कि सन एक स्टार है, मून सैटेलाइट है और अर्थ एक प्लैनेट है। फिर वो देखता है कि जो स्टार्स हैं वो ट्विंकलिंग करते हैं, टिमटिमाते हैं। ऐसा क्यों होता है? और वो बहुत छोटे दिखाई देते हैं। क्या ये जो मून है ये स्टार से बड़ा है? नहीं। आंसर है, स्टार्स ट्विंकलिंग इस वजह से करते हैं कि स्टार हमसे बहुत दूर हैं। उनकी लाइट हमारे अर्थ पे जब पहुंचती है तो एटमॉस्फेयर से जब वो इंटरैक्ट होती है तो उसमें कुछ डिस्टरबेंस आ जाते हैं। एटमॉस्फेयर की एयर से डिस्टरबेंस होता है, जिस वजह से उनके टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है कि स्टार और मून में क्या डिफरेंस है? क्या मून स्टार से बड़ा है? तो आंसर है नो। स्टार मून से क्या, हमारी अर्थ और हमारे सन से भी बहुत बड़े हैं। जो हमें अर्थ से दिखाई देते हैं वो स्टार्स हमारे सन से भी बहुत बड़े हैं साइज में। वो हमें छोटे इस वजह से दिखाई देते हैं, जैसे अगर कोई एरोप्लेन है, एयर में उड़ रही है, हवा में उड़ रही है, तो हमें वो बहुत छोटी दिखाई देती है, पर एक्चुअल साइज उसकी वो नहीं है। वो जब हमारे करीब आती है, जब हमारे नज़दीक आती है, तब पता चलता है कि वो कितनी बड़ी है। इसी वजह से स्टार भी, स्टार हमसे बहुत ज़्यादा दूर हैं, इस वजह से वो हमें छोटे दिखाई देते हैं, बल्कि उनकी एक्चुअल साइज बहुत ज़्यादा है। मून हमें बड़ा क्यों दिखाई देता है? क्योंकि ये हमारे नज़दीक है, इस वजह से हमें स्टार छोटे दिखाई देते हैं और मून बड़ा दिखाई देता है। हमने बात कर ली अर्थ की, मून की और सन की। ये चीज़ हमने अर्थ पे रहते हुए देखी। अब थोड़ा अर्थ से ऊपर आते हैं हम लोग।
ऊपर आने पे पता चलता है कि जिस तरह से हमारा घर अर्थ है, उसी तरह से हमारी अर्थ भी कहीं लाई करती है, उसका भी कोई घर है। तब हमें पता चला कि ये जो अर्थ है ये एक सिस्टम में रिवॉल्यूशन कर रही है सन के चारों तरफ, और इसमें और सारे भी हमारी अर्थ की तरह और सारे भी मेंबर हैं जो अर्थ के चारों तरफ घूमते हैं। तो इस सिस्टम को नाम दिया गया द सोलर सिस्टम। इसे सोलर फैमिली भी कहा जाता है, क्योंकि इस फैमिली का जो सेंटर है वो है सन, और जो अदर फैमिली मेंबर्स हैं उसमें 8 प्लैनेट्स हैं, जिनमें से एक हमारा अर्थ है। ओके, 8 प्लैनेट्स, इसकी डिटेल में स्टडी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अगली क्लासेस में करेंगे। और इसमें एस्टेरॉयड, मीटियोराइड और बहुत सारे सेलेशियल बॉडीज़ भी हैं। इस सोलर सिस्टम से और ऊपर आने पे हमें पता चलता है कि ये सोलर सिस्टम भी किसी घर में रहता है, और वो है एक गैलेक्सी जिसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। हमारे सोलर सिस्टम का जो घर है वो है मिल्की वे गैलेक्सी। अब और ऊपर आते हैं, गैलेक्सी से भी ऊपर उठते हैं, तो पता चलता है कि ये एक ही गैलेक्सी नहीं है, बल्कि और बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। ये सब कहाँ पे रहती हैं? ये यूनिवर्स में होती हैं। ओके, तो चलिए, अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं सब की एक बेसिक डिफिनेशंस लिख लेते हैं। तो फर्स्ट है यूनिवर्स। व्हाट इज़ यूनिवर्स? तो यूनिवर्स इज़ द होम ऑफ एवरीथिंग। यूनिवर्स हर चीज़ का घर है। जितनी भी चीज़ें हैं, मैटर, स्पेस, टाइम, एनर्जी, जितनी भी चीज़ें हैं, इन सब का क्या है? होम है ये। ओके, एक लाइन में आप कह सकते हैं यूनिवर्स इज द होम ऑफ एवरीथिंग। नेक्स्ट है गैलेक्सी। ए गैलेक्सी इज ए ह्यूज सिस्टम। ध्यान रखिएगा, गैलेक्सी जो है ये एक सिस्टम है। किसका सिस्टम है? बिलियंस ऑफ स्टार्स, क्लाउड्स, डस्ट एंड गैसेस, इन सारी चीज़ों का एक सिस्टम है। ओके, आवर सोलर सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी। हमारा जो सोलर सिस्टम है ये मिल्की वे गैलेक्सी का एक पार्ट है। ओके, नेक्स्ट है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम क्या है? सोलर सिस्टम सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट एंड अदर सेलेशियल बॉडीज लाइक एस्टेरॉयड, मीटियोराइड, ये सब मिल के एक सोलर सिस्टम बनाते हैं। ओके, इन्हें सोलर फैमिलीज भी कहा जाता है। नेक्स्ट है सेलेशियल बॉडीज। व्हाट इज सेलेशियल बॉडीज? एनी नेचुरल बॉडी आउटसाइड द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, यानी कोई भी नेचुरल बॉडी जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर पाई जाती है, सारी बॉडीज सेलेशियल बॉडीज हैं। अब हम कुछ भी कह सकते हैं उसे, स्टार हो, प्लैनेट हो, सैटेलाइट हो, एस्टेरॉयड हो, मीटियोराइड हो, कॉमेट हो, एवरीथिंग। ओके, इट इज़ आल्सो नोन एज हेवनली बॉडीज। इसे हेवनली बॉडीज भी कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं स्टार्स। अब सेलेशियल बॉडीज में सबसे पहला हम डिस्कस करते हैं स्टार। स्टार क्या है? ए सेलेशियल बॉडी। स्टार क्या है? एक सेलेशियल बॉडी है हैविंग देयर ओन हीट एंड लाइट, जिसके अंदर अपनी खुद की हीट एंड लाइट होती है, वो स्टार होता है। ये किसके बने होते हैं? ये गैसेस के बने होते हैं। हमारा सन जो है ये एक स्टार है। नेक्स्ट है कॉन्स्टिलेशन। व्हाट इज कॉन्स्टिलेशन? कॉन्स्टिलेशन इज ए ग्रुप ऑफ स्टार्स। एक छोटी सी लाइन में आप बोल सकते हो कॉन्स्टिलेशन क्या है? कॉन्स्टिलेशन इज ए ग्रुप ऑफ स्टार्स। ओके, सो व्हाट इज कॉन्स्टिलेशन? कॉन्स्टिलेशन इज ए ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट फॉर्म एन इमेजिनरी शेप और पैटर्न। ये स्टार्स का जो ग्रुप है ये कोई एक इमेजिनरी पैटर्न बनाते हैं या इनका कोई एक इमेजिनरी शेप होता है, जिसे हम कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं। सप्तऋषि मंडल 7 स्टार्स का एक ग्रुप है जो कि उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन का एक पार्ट है।
सो कॉन्स्टेलेशन क्या है? ए ग्रुप ऑफ स्टार्स। ओके, नेक्स्ट है प्लैनेट। व्हाट इज प्लैनेट? प्लैनेट इज ए सेलेशियल बॉडी दैट रिवॉल्व अराउंड ए स्टार। किसी स्टार के अराउंड जो बॉडी रिवॉल्यूशन करती है उसे कहते हैं प्लैनेट। कैसे रिवॉल्यूशन करती है? एक फिक्स्ड ऑर्बिट में। ए सेलेशियल बॉडी दैट रिवॉल्व अराउंड ए स्टार इन ए फिक्स्ड ऑर्बिट इज कॉल्ड प्लैनेट। आवर अर्थ इज ए प्लैनेट। They do not have their own heat and light. There are 8 planets in our solar system. Next है satellite. What is satellite? Satellites are the celestial body. ये भी celestial body है that revolve around a planet. किसी planet के चारों तरफ चक्कर लगाने वाली बॉडी को सैटेलाइट कहते हैं, जैसे हमारा मून। अब है ऑर्बिट। व्हाट इज ऑर्बिट? ऑर्बिट ए फिक्स्ड सर्कुलर पाथ। सिंपल एक लाइन में कह सकते हो। ऑर्बिट क्या है? ऑर्बिट ए फिक्स्ड सर्कुलर पाथ। नेक्स्ट सेलेशियल बॉडी है एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स आर अनइवन शेप्ड रॉक्स। ये बेसिकली जो एस्टेरॉइड्स होते हैं इनका कोई शेप नहीं होता, फिक्स्ड शेप नहीं होता, ये अनइवन होते हैं। ओके, जो कि ग्रुप्स में होते हैं और अलग भी पाए जाते हैं। बेसिकली जो एस्टेरॉइड्स होते हैं वो एस्टेरॉइड बेल्ट में पाए जाते हैं, जो कि जुपिटर और मार्स के बीच में पाई जाती है। लेकिन कभी कभी एस्टेरॉइड इस बेल्ट से अलग भी पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है मीटियोराइट्स। मीटियोराइट्स जनरली स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स होते हैं, छोटी छोटी पीसेज होती हैं जो कि सन के चारों तरफ चक्कर लगाती हैं। ज़्यादातर साइंटिस्ट मानते हैं कि ये जो मीटियोराइट्स हैं ये एस्टेरॉइड्स के का ही पार्ट हैं, जब एस्टेरॉइड टूट के मीटियोराइट्स बनाते हैं। अब एक सेलेशियल बॉडी है जिसको कॉमेट्स बोलते हैं। कॉमेट्स को सिंपल समझिए, जिसके टेल होती है वही कॉमेट्स होते हैं। कॉमेट्स आर मेड ऑफ आइस एंड डस्ट। ये आइस और डस्ट से मिलके बने होते हैं, जिनके लॉन्ग टेल होती है और ये सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। कई बार बच्चे मीटियोराइट्स और कॉमेट्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसका कंफ्यूजन हम आने वाली वीडियोस में क्लियर करेंगे। तो चलिए एक समरी देख लेते हैं। पूरे चैप्टर की समरी में बताता हूँ। जैसे ये हम हैं ह्यूमन बीइंग। ओके, ह्यूमन बीइंग का घर कहाँ पर है, होम कहाँ पे है? वो है अर्थ। हम सब का घर क्या है? वो है अर्थ। ह्यूमन बीइंग कहाँ पे पाए जाते हैं? ये एक अर्थ पे पाए जाते हैं। अर्थ क्या है? एक प्लेनेट है। ठीक है, अर्थ के चारों तरफ एक बॉडी रिवॉल्यूशन करती है जिसे सैटेलाइट कहते हैं। उस सैटेलाइट का नाम है मून। ठीक है, अब अर्थ और मून ये एक सोलर सिस्टम में पाए जाते हैं। हमारा सोलर सिस्टम है जिसके अंदर ये अर्थ और मून सन के चारों तरफ रिवॉल्यूशन करते हैं। अब हमारा जो सोलर सिस्टम है ये एक गैलेक्सी का पार्ट है जिसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी का एक छोटा सा पार्ट है हमारा सोलर सिस्टम। अब ये जो मिल्की वे गैलेक्सी है, ऐसी ही बहुत सारी गैलेक्सीज हैं जिन सब का, इन सारी गैलेक्सीज का यानी एवरीथिंग का जो होम है, सारी चीज़ों का जो घर है, उसका नाम है यूनिवर्स। और ये यूनिवर्स किसका है? वो है लैंड ओनर का, जो कि है गॉड। ओके, तो यहाँ पे हमारी ये फाउंडेशन क्लास ख़त्म होती है। आने वाली वीडियोस में सेलेशियल बॉडीज़ को डिस्कस करेंगे और फिर धीरे धीरे जैसे हमने कंटेंट्स में लिखा है उसके अकॉर्डिंग हम अपनी नेक्स्ट क्लास को ऐसे ही डिफाइन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ओके,
थैंक्स फॉर वॉचिंग।